जय श्री राम दर्शकों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। हम सुंदरकांड के थर्ड पार्ट में ये सीखेंगे कि छंद का सही तरीके से एवं सरल उच्चारण कैसे कर सकते हैं। हमने फर्स्ट पार्ट में देखा, पार्ट 1 में, जो मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले बना चुकी हूँ। पार्ट 1 में मैंने आपको इस श्लोक के बारे में, संस्कृत के श्लोकों को पढ़ना, सही उच्चारण करना, लयबद्ध तरीके से करना सिखाया था। उसके बाद हमें दूसरे पार्ट में मैंने ये चौपाइयाँ और दोहे के पीछे संपुट कैसे लगाते हैं ये भी बताया था। आज सीखेंगे हम छंद, कि छंद का उच्चारण सरल तरीके से लयबद्ध कैसे करेंगे। इस उच्चारण को करने से पहले आइए जानते हैं कि इस कांड का नाम सुंदरकांड ही क्यों पड़ा। जब हनुमान जी सीता जी की खोज में लंका गए थे और लंका त्रिकुटाचल पर्वत पर बसी हुई थी। त्रिकुटाचल पर्वत नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि वहाँ 3 पर्वत थे। पहला पर्वत सुबेल पर्वत था, जहाँ के मैदान में युद्ध हुआ था। दूसरा पर्वत नील पर्वत था, जहाँ राक्षसों के महल बसे हुए थे। और तीसरा पर्वत जो था उसका नाम था सुंदर पर्वत, जहाँ अशोक वाटिका में हनुमान जी सीता मैया से मिले और सीता माँ को राम जी का संदेशा दिया। इस घटना पर ही इस कांड का नाम, क्योंकि ये घटना इतनी सुंदर थी, का नाम सुंदरकांड रखा गया। ठीक है। अब जानते हैं लोगों के मन में जो ये विचार आते हैं। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि हम सुंदरकांड का पाठ 7 दिन में करते हैं, 11 दिन में या 21 दिन में करते हैं, उसकी विधि बताइए। जैसे जो लोग एक दिन में ही पाठ करते हैं, तो किसी भी समय कर सकते हैं, चाहे वो सुबह का हो या शाम का हो। लेकिन जो लोग 7 दिन का पाठ मान के चलते हैं या 11 दिन या 21 दिन का पाठ करते हैं, तो उनको एक निश्चित समय पर ही पाठ करना पड़ता है। जैसे कि वो अगर मान लीजिए आपके पास टाइम नहीं है, तो आपने 10 दोहे तक का पाठ करा या कुछ चौपाइयाँ पढ़ी और फिर दूसरे दिन के लिए दोबारा उन चौपाइयों के आगे का पाठ स्टार्ट किया। लेकिन आप चौपाइयाँ आगे की पढ़ेंगे, लेकिन टाइम एक निश्चित होगा, चाहे वो सुबह का हो चाहे शाम का हो। टाइम एक निश्चित समय पे ही उन चौपाइयों या उन पाठ को करेंगे। जब एक बार पाठ करें तो कोई दिक्कत नहीं, आप किसी भी समय करिए, सुबह या शाम किसी भी टाइम कर सकते हैं। लेकिन जब आप 7 दिन का या 11 दिन का मानते हैं या 21 दिन का पाठ मानते हैं, अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए करते हैं, तो उसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एक निश्चित टाइम पर ही आप अपना पाठ स्टार्ट करें। जहाँ से छोड़ा हो 10-10 दोहे बांट सकते हैं कि आप एक दिन में 10 किया, फिर दूसरे दिन 10, फिर तीसरे दिन 10, ऐसे करके कर सकते हैं। जब आप डेली थोड़ा-थोड़ा पाठ करते हैं, तो कोशिश ये करिए कि आप उस पाठ को मंगलवार या शनिवार से स्टार्ट करें और बाकी सारी वही प्रक्रिया रहेगी जैसे मैंने आपको बताई थी कि आप स्नान करके बैठे हैं। वो पूरी जो मैंने सेकंड पार्ट में मैंने पूरी प्रक्रिया बताई कि सुंदरकांड का पाठ कैसे-कैसे करना चाहिए। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि अंत में मैं बताऊंगी कि सुंदरकांड के क्या-क्या फायदे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में मैंने कंप्लीट कर दिया था। पार्ट 1, पार्ट 2, अगर जिन लोगों का पार्ट 1, पार्ट 2 रह गया है, वो प्लीज़ जा कर के मेरे चैनल पे पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लें, ताकि आपको शुरू से सुंदरकांड का सही उच्चारण लयबद्ध और सरल तरीके से आप सीख सकते हैं, जिसमें मैंने श्लोक, दोहे और ये चौपाइयाँ कवर अप करी हैं। अब चलते हैं छंद पर। चलिए अब छंद का सही एवं सरल उच्चारण करते हैं। देखिए इसमें करना क्या होता है, एक ट्रिक है कि जो बड़े शब्द होते हैं, जैसे कि आपने ध्यान दिया हो, मैंने पार्ट 1 में भी आपको बताया था कि जैसे देखिए इसमें ये जो बड़े शब्द थे, देखिए जैसे इसमें था ब्रह्मा शंभु फणींद्र सेव्य मनीषम, है ना। तो एकदम से इसको पूरा बोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, उच्चारण गलत हो सकता है। जो लोग नए हैं, जो अभी स्टार्ट करा है जिन्होंने पाठ करना, तो इसमें क्या कर सकते हैं, हम इस शब्द को 3-4 भागों में डिवाइड करके बोलेंगे। ब्रह्मा शंभु फणींद्र सेव्य मनीषम, है ना। इस तरीके से आप एक शब्द को 3-4 भागों में डिवाइड करके जब आप बोलेंगे ना, तो उसका उच्चारण बिल्कुल सही निकलेगा। टाइम जरूर लगेगा, लेकिन आप उच्चारण जो है वो सही करेंगे। तो इसलिए उच्चारण पे ध्यान दीजिएगा कि उच्चारण हमारा सही होना चाहिए। इसी तरीके से इसमें भी अगर कोई बड़ा शब्द होगा तो उसको हम 1 या 2 या 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि चौपाइयों में मोस्टली क्या होता है, चौपाइयों में इतने बड़े-बड़े शब्द नहीं होते हैं, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इसका सरल उच्चारण करेंगे। कनक कोट विचित्र
मणि कृत सुंदरा यतना घना। देखिए सुंदरा यतना को हमने दो भाग में डिवाइड किया, सुंदरा यतना घना। चौहट हट सुबट बीथिम चार पुर बहु विधि बना। गज बाज खच्चर निकर पदचर रथ बरूथनि को गने। बहु रूप निशिचर जूथ अति बल सेन बरनत नहीं बने। ठीक है, अब इसका हम इसको लय से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पहले धीमे धीमे पढ़ेंगे लय में। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायत ना घना। चौहट हाट सुबट बीथिम चारुपुर बहुविधि बना। गज बाजी खच्चर निकर पदचर रथ बरूथनि को गने। बहुरूप निशिचर जूथ अति बल सेन बरनत नहीं बने। बन बाग उपवन बाटिका सरकूप बापी सोहहि। नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहहि। कहुमाल देह विशाल सैल समान अति बल गर्जहि। नाना अखारन भिरहि बहुविधि एक एकन तरजहि। करि जतन भट कोटिन विकट तन नगर चहुदिस रक्षहि। कहु महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षहि। एहि लागी तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कही। रघुबीर सर तीरथ सरिन त्यागी गति पै है सही। ये हो गई हमारी लयबद्ध छंद। अब इसमें आ गया नीचे ये दोहा है। दोहे को जैसे पार्ट 2 में हमने बोला था वैसे ही बोलेंगे, उसके आगे संपुट लगाएंगे। कैसे करा था याद है आपको? पुर रखवारे देख बहु कपि मन कीन विचार। अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसार। सिया बलराम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। ये था सिंपल। अब संपुट वाला दोहा बोलेंगे। पुर रखवारे देख बहु कपि मन कीन विचार। अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसार। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। ये संपुट के साथ दोहा था। ठीक है, अब इसमें दूसरी जगह भी लास्ट में छंद आए हैं, चलिए उनको भी वैसे ही पढ़ लेते हैं। निज भवन गवन सिंधु श्री रघुपति यह मत भायऊ। यह चरित कलिमल हर जथा मति दास तुलसी गायऊ। सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गना। तज सकल आस भरोस गावहि सुनहि संतत सठ मना। फिर से दोहा आया, दोहा को भी हम वैसे ही गाएंगे। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान। सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। सिया बलराम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवना मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संवारी हरहु नाथ मम संकट भारी। ये हो गया आपका कंप्लीट सुंदरकांड। इसमें मैंने आपको तरीका बताया कि सुंदरकांड को सरल तरीके से कैसे पढ़ा जाएगा, है ना। अब चलिए अब हम लोग ये भी जान लेते हैं कि सुंदरकांड का पाठ करने के फायदे क्या क्या होते हैं। कि अगर हम जैसे सुंदरकांड का पाठ करने से सुख समृद्धि आती है, घर में क्लेश कम होता है, नकारात्मक ऊर्जा को हटाता है। अगर हम सुंदरकांड पाठ प्रतिदिन करते हैं तो जो हमारे कुंडली में जो ग्रह नक्षत्र खराब होते हैं वो भी सुधरने लगते हैं। राहु केतु शनि सब सारे दोषों को ये कंट्रोल कर लेता है।
क्योंकि ये बजरंग बली जी का पाठ है और बजरंग बली जी सारे ग्रहों को कंट्रोल में रखते हैं। तो सुंदरकांड के पाठ करने से हमें आत्मविश्वास बहुत बढ़ता है, हर काम में सफलता मिलती है। कोई काम बहुत दिनों से अगर रुका हुआ है ना, तो सुंदरकांड का पाठ करिए, फिर देखिए आप इसका चमत्कार। सुंदरकांड का पाठ अगर आप नहीं कर सकते हैं, आपके पास टाइम, तो आप अगर सुंदरकांड का पाठ डेली सुन लें, वो भी बहुत ही फायदेमंद होता है। ऐसा नहीं कि उसका फ़ायदा नहीं है। अगर आप काम कर रहे हैं और सुंदरकांड पाठ कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उससे भी आपको बहुत ही फ़ायदा मिलता है। जिनकी नौकरी नहीं लगती है, उनके लिए भी सुंदरकांड बहुत ही फ़ायदा। उनको मंगलवार के दिन से ही पाठ का प्रारंभ करना चाहिए, ये ध्यान रखना है। वैसे भी सुंदरकांड पाठ जो है मंगलवार या शनिवार से ही प्रारंभ करें, तो उसके फ़ायदे और अचूक हो जाते हैं। यदि घर में पैसों की बरकत नहीं हो रही है, अगर कारोबार में घाटा हो रहा है, तो आप सुंदरकांड का पाठ करके देखिए, आपको बिल्कुल चमत्कारिक लाभ मिलेंगे। कर्ज से जो घिरे व्यक्ति हैं, उनको तो सुंदरकांड अति आवश्यक है। आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा है, तो आप सुंदरकांड का पाठ प्रतिदिन करिए, वो ऊर्जा भी वहाँ से हट जाएगी। आपके पास सुंदरकांड का पाठ करने का भी टाइम नहीं है, तो कुछ चौपाइयाँ हैं, वो इतनी प्रभावशाली है, आप उनको अगर डेली बोलते हैं 11 या 21 बार, तो उसका भी असर अचूक है। उसके लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगी और डाल दूंगी अपने चैनल पे, आप देखिएगा कि सुंदरकांड की कुछ प्रमुख चौपाइयाँ हैं जिनके विशेष लाभ हैं। जैसे कोई किसी चौपाई से हमें बल बुद्धि साहस मिलता है, कोई धन वृद्धि के लिए, कोई सुख समृद्धि के लिए है, कोई व्यवसाय के लिए है, तो उसका एक शॉर्ट वीडियो भी मैं बना करके डालूंगी आज या कल में। आप प्लीज़ मेरे चैनल पर जाके चेक कर सकते हैं। अब मिलते हैं कल, कुछ नया एपिसोड लेकर के आऊँगी, क्योंकि सुंदरकांड पाठ तो अब कंप्लीट हो गया इसका। आप मेरे चैनल पे बने रहिए और मेरे वीडियोस को देखा करिए, क्योंकि मेरे वीडियोस घर में सुख समृद्धि शांति कैसे लाएं, उसके ऊपर फोकस करके बनाए जाते हैं। वो चीज़ें जो हम डेली अपनी रूटीन में कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, जिसमें हमारा कोई रुपया नहीं खर्च होना है, सिर्फ हमें उसको करना है तरीके से। हम कर रहे हैं लेकिन हमें तरीका नहीं पता, मैं उसका क्या तरीका है वो सिखाऊंगी आपको। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय सिया राम, जय बजरंग बली।